कि इंदिरा गांधी जी ने एक इमरजेंसी घोषित किया, वो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन भाजपा ने बिना घोषणा के भी इमरजेंसी ही लगा रखी है। कार्य उनके इमरजेंसी वाले हैं, घोषित है या अघोषित है कि कार्य इमरजेंसी वाले ही। जैसे सारे मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया को अपने आगोश में ले लेना, अपने अनुसार चलाना, झूठ को प्रश्रय देना, सच्ची बातों को छिपाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। आज हमारे साथ हमेशा की तरह एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात जो इनको विशेष बनाती है, हर मुद्दे पर स्वतंत्र होकर के अपनी विचार रखते हैं और हर मुद्दे पे लगातार लिखते रहते हैं और इंटरव्यू के माध्यम से उस पर अपनी राय रखते हैं। अब आज का मामला ये आया है कि मोहन भागवत का एक बयान आया कि 75 साल में व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 के होने जा रहे हैं, 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 के होने जा रहे हैं। गुरुजी, किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्मशास्त्रों में साफ साफ बताया गया कि दो तरह के वृद्ध होते हैं, आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध। आप सिर्फ आयु को पैमाना नहीं बना सकते, कार्य करने की शक्तियाँ और क्षमता यह वृद्ध आपको बनाती है या वयस्क बनाती है। अगर आप देखेंगे तो वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में जब ऋषियों के बीच पहुँचे तो हजार हजार वर्ष के ऋषि उठ के खड़े हो गए। तो वहाँ बात आई कि ये ज्ञान वृद्ध है। और तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। 77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और महाभारत युद्ध में देखेंगे तो श्री कृष्ण जी का, भगवान की अवस्था 70 से ऊपर थी। लोग 89 भी बताते हैं। 125 की अवस्था में उनका निधन हुआ और 89 बताते हैं। शरीर छोड़ा उन्होंने 125 वर्ष की अवस्था में। तो इस सवाल इसका नहीं है। आप भारत की राजनीति हो या विश्व की राजनीति हो, प्रौढ़ जब आप दिमाग से हो जाते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा के पर बहस बिला वजह चलाई जाती है। मेरा मानना यह है कि उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके साथियों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो किसी क्लास की वैधानिक शिक्षा न लिए हुई हों, लेकिन अनुभव के आधार पर, एक लंबा अनुभव के आधार पर उनका एक ज्ञान है, संपर्क है, उससे उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया। ये बहस बेमानी हो जाती है कि आप किस आयु के हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारी अब की आयु 70, 75, 80, 85 तक अधिक से अधिक चल रही है। गवर्नमेंट ने भी 60 और 65 का नियम बनाया है। गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है वो गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, लेकिन मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति, प्रौढ़ता, ज्ञान, अनुभव के आधार पर आप देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में अधिकांश 60 वर्ष के बाद के लोग ही सफल हैं, क्योंकि उनका अनुभव और उनका ज्ञान, ये दोनों मिला करके एक विशेषज्ञ स्थिति पैदा करता है। तो विशेषज्ञता एक अलग महत्व रखती है। मैं मोहन भागवत जी के बयान से और नरेंद्र मोदी जी की आयु से पर मैं नहीं जाता। अगर ये लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम अपने को पाते हैं या इन्होंने स्वयं कोई नियम बना रखा है, दूसरों के लिए बनाया है, तो उसका अनुपालन को खुद करना चाहिए। ये अलग विषय है। लास्ट इंटरव्यू में गुरुजी आपने ये कह दिया था कि भाजपा के खिलाफ अगर बोलो तो जेल हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, FIR हो जाता है। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था और हमारे इंटरव्यू के माध्यम से जनता आपसे ये प्रश्न करना चाहती थी कि ऐसा क्या नाराज़गी भाजपा से, ऐसा क्या भाजपा कर रही है जिस पे आपने ऐसा बयान दिया? देखिए, दो चीज़ें खास तौर से। एक तो ये कि इंदिरा गांधी जी ने एक इमरजेंसी घोषित किया, वो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन भाजपा ने बिना घोषणा के भी इमरजेंसी ही लगा रखी है। कार्य उनके इमरजेंसी वाले हैं, घोषित है या अघोषित है कि कार्य इमरजेंसी वाले ही। जैसे सारे मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया को अपने आगोश में ले लेना,
अपने अनुसार चलाना, झूठ को प्रश्रय देना, सच्ची बातों को छिपाना। आज तक हिंदुस्तान नहीं जान पाया कि भारत का क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, कोई नहीं जान पाया। लेकिन इससे कितनी आसानी से मीडिया ने इसको घुमा करके अपनी निगाह से किनारे कर दिया, इसको आपने खूब देखा। आजकल यूट्यूब चैनल और ज़्यादा करके लोग मोबाइल पर विश्वास कर रहे हैं, समाचारों को न पत्र पढ़ रहे हैं न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे हैं। वो खूब उस पर सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं और खेल देख रहे हैं, मनोरंजन देख रहे हैं। कहीं से भी किसी भी तरह के समाचार पर कोई विश्वास किसका नहीं है। तो ये स्थितियाँ क्यों बनी? ये एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। सूचना को न समय से पहुँचने देना, सूचना का समय के अलावा भी न पहुँचना, ये बिल्कुल गलत है। मीडिया कॉर्पोरेट हो गई है, बिक गई है, आपका ये कहना है? मेन स्ट्रीम मीडिया डर गई है और कॉर्पोरेट हो गई है और लोभी हो गई है। ये भी एक चीज़ जोड़ लीजिए उसमें। एनडीटीवी को जिस तरह से बर्बाद किया गया आप खूब जानते हैं, और कोई भी चैनल यह नहीं कह सकता कि वो आज सही बात सही तरीके से लोगों तक पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से झूठी बातें परोसी जा रही हैं, सही बातों को छिपाया जा रहा है, और पता नहीं क्यों इस देश की जनता ऐसे लोगों पर इसको अघोषित इमरजेंसी क्यों नहीं मान रही है। हमारा मानना है कि इस तरह से अघोषित इमरजेंसी चलाई जा रही है, ये उचित नहीं है। आप अपना तरीका चलाइए, लेकिन इमरजेंसी की तरह से लोगों को शोषित मत करिए, दबाइए नहीं, उन्हें किसी तरह से काम करने से रोकिए नहीं। ये भाजपा की सरकार में लगातार बातें ये भी होती रहती हैं कि अभी कांवड़ियों को लेकर के हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मांस मीट की दुकानें बंद हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान ही थोड़ी मांस मीट खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं। गोरखपुर में के तो योगी जी जहाँ से आते हैं गोरखपुर, वहाँ के मंदिर में भी मांस चढ़ाया जाता है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। देखिए, कांवड़ियों को इतना छुट्टा स्वरूप देना उचित नहीं है। हम सनातन धर्म हिंदू व्यवस्था के विपरीत सोच भी नहीं सकते, लेकिन कांवड़ियों को किसी भी सामान्य जन को क्षति पहुंचा करके श्रेष्ठता देना ये उचित नहीं है। सड़क बंद करना भी उचित नहीं है। आज जान लीजिए कि हर देश का नागरिक, इस देश का नागरिक दिन भर परिश्रम करता है तो कोई स्थिति बनती है उसके लिए, घर परिवार के लिए। और ये कांवड़िए हम नहीं मानते कि कहीं से भी परिवार के गंभीर सदस्य हैं। पूजा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। सर, एक बीच में रोकूंगा। एक वायरल वीडियो हो रहा है उत्तराखंड के रुड़की में और हरिद्वार में, कार के शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं, और एक डीजीपी तो ये कह दिए कि मुझे डर लगता है कांवड़ियों के बीच, मतलब अपने घर से बाहर निकलने परिवार के साथ। शासन तंत्र कांवड़ियों को उच्छृंखल बना रहा है, उद्दंड बना रहा है। शासन तंत्र का एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि कांवड़िए नियंत्रण में रहें, मर्यादा में रहें, प्रतिष्ठित रहें। कांवड़िए अपने को समझते हैं कि उनको एक्स्ट्रा कहीं से कोई मदद मिल रही है और अलग से स्वतंत्रता उनको दी गई है। सामान्य जन के साथ दुर्व्यवहार करना उनकी नियत में आ गया है। उनका कहना है कि टच करने से हमारा धर्म खतरे में आ जाता है। कोई आता है हमें थोड़ा सा भी टच कर देता है तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम धर्म बचाएंगे कि आदमी को? तो हम धर्म बचाने के लिए वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, वो तो ये कहते हैं। हमारे आपके परिवार में जो कुछ नहीं कर पाया है वही कांवड़ियों के बेस में है। आप ये जान लीजिए, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति इतना लंबा समय, इतना लंबा श्रम नहीं दे सकता। हम श्रद्धा पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उद्दंडता और उच्छृंखलता पर आक्रमण जरूर कर रहे हैं। हमारा धर्म किसी धार्मिक व्यक्ति को उच्छृंखल, उद्दंड नहीं बनाता है। वो देता है कि शांत भाव से, उदासीन भाव से आप पूजा पाठ करिए और गंभीर होकर करिए। किसी उच्छृंखल तरीके से किसी को प्रताड़ित करके कोई धर्म का आयोजन नहीं किया जा सकता। 60 और 65 साल वाले पे बात कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट 65 पे रिटायर करती है और यहाँ 62 पे स्टेट करती है, और तमाम ऐसे रिटायरमेंट होते हैं। तो नेताओं की भी एक रिटायरमेंट की समय सीमा होनी चाहिए। नेताओं के लिए भी प्रारंभिक स्तर पर तो पहले उनकी शैक्षिक योग्यता तय होनी चाहिए। दूसरी बात यह तय होनी चाहिए कि वो किस स्तर तक बात करते हैं, ये तय होनी चाहिए। नेताओं के लिए भी वो प्रतिमान स्थापित होने चाहिए कि कहाँ से वो अपनी बात शुरू करते हैं और कहाँ ख़त्म करते हैं। शैक्षणिक योग्यता से क्या तात्पर्य था? कुछ भी बोलना उनकी स्वतंत्रता नहीं है।
कुछ भी बोल जाते हैं। इतने हल्के स्तर पर बहस सुनी जाती है आजकल नेताओं की कि इसको सुन करके शर्म आती है। देखिए, जब जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनेंगी और जाति के आधार पर प्रश्रय दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जाति के आधार पर ही सिर्फ पार्टियां बने, उनको प्रश्रय दिया जाए, तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर उन्हें स्थान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर आप प्रश्रय देंगे तो निश्चित रूप से टकराव अनावश्यक रूप से बढ़ेगा और स्थिति बड़ी भयावह होगी। जातिवाद तो पूरे प्रदेश में भी यादव बनाम ब्राह्मण हुआ, अब ठाकुर बनाम राजभर हो जा रहा है। ये जातिवाद एंगल हो रहा है, राजनीतिक दल क्या इसका फ़ायदा उठा रहा है? देखिए, राजनीतिक दल फ़ायदा उठाते हैं, राजनीतिक दल प्रश्रय देते हैं जातिवाद को। जाति का होना बुरी बात नहीं है। जाति को अनावश्यक रूप से गलत ढंग से प्रश्रय देना, आगे बढ़ाना और उनकी उद्दंडता, उच्छृंखलता को समर्थन देना, ये शासन तंत्र के लिए गलत है। आखिरी सवाल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ही बात कर लेते हैं, आपका ही है, तो क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल? अभी 2 दिन पहले आपने इसको लेकर के काफ़ी बड़ा हड़ताल वगैरह भी किया था। क्यों ऐसी चीज़ आ रही है बीच में? ऐसी क्या बाधा है कि आप लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? मैं 1 साल से तो आपको कवर कर रहा हूं और तब भी क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी क्या नागवार गुजर रही है कि आज तक प्रधानमंत्री आपकी कचहरी में नहीं आए? आपके सांसद हैं, 11,000 वकील कचहरी में काम करते हैं, एक बार भी उन्होंने आना ज़रूरी नहीं समझा। अधिवक्ता जो कि इंटेलेक्चुअल होता है, समाज का इतना बड़ा अंग होता है, तो ऐसी क्या नाराज़गी नेताओं की अधिवक्ताओं से है? देखिए, ये सब जान गए हैं। अब शासन तंत्र ने आधे अधिवक्ताओं को सरकारी वकील बना दिया, बहुतोरे को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो विभाजन करके इस अधिवक्ता समाज को भी विभाजित करके वो लाभ उठा रहे हैं और आम अधिवक्ता एकजुट नहीं हो पा रहा है। कुछ सरकारी वकील बनने की फिराक में है और कुछ उनकी पार्टी में चला गया, कुछ जात धर्म के नाते टूट गया। ऐसी स्थिति में आम अधिवक्ता एकजुट नहीं है। आम अधिवक्ता जिस दिन एकजुट होकर आवाज़ उठाएगा, शासन तंत्र मजबूत होगा और मजबूर होगा कि वो जा करके इस बात को बना दे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना है। बिना इसके अधिवक्ताओं का समर्थन नहीं मिल सकता, अधिवक्ता विद्रोही हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है, आपके इस पूरे इसमें ये लग रहा है कि वकीलों को सरकार ने हाईजैक कर लिया है। वकीलों के एक बड़े तबके को हाईजैक कर लिया, आप कह सकते हैं। सरकारी वकील बनाने की इच्छा बना करके और पार्टी में मिला करके और कुछ जातिवादी चीज़ों को बता करके वो जोड़ लिया है। अधिवक्ता समाज संगठित नहीं हो पा रहा है, अपने हित के लिए भी संगठित नहीं हो पा रहा है, वो विभाजित हो जा रहा है बार बार। ये दुखद है। देश की बात हमारा नया चैनल है, हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? आपका नया चैनल अच्छा प्रयास कर रहा है। भगवान बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि आपके नए चैनल को और समर्थन मिले, अधिक से अधिक समर्थन मिले, आपका समर्थन इस कदर मिले कि सबसे अधिक प्रतिमान स्थापित हो सके। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी सर, जिनका ये कहना है कि भाजपा ने एडवोकेट समाज को ज़्यादातर तबके को हाईजैक कर लिया है और उम्र को लेकर के भी इन्होंने कहा कि उम्र आधार नहीं होता। जब तक बौद्धिक क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, जब तक सोचने समझने की क्षमता होती है, तब तक वो कार्य कर सकता है। बाकी एक बड़ा बयान जो इस शो में निकल करके सामने आया है, इन्होंने कहा है कि नेताओं की शैक्षणिक योग्यता तय हो। वो अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं, कम से कम पढ़े लिखे नेता इस देश में होने चाहिए। प्रखर वक्ता है, देश इनको सुनता है। देश की बात के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।